बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अफ़ज़ाल अरशद। और आज हमने कोरमा बनाना है, असली कोरमा। मेरे जैसे पंजाबी अक्सर औक़ात सालन को भी कोरमा कह देते हैं, वो वाला कोरमा नहीं बनाना। ऑथेंटिक रेसिपी बनाएंगे, कराची या दिल्ली स्टाइल। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको लगे कि ये इसमें होनी चाहिए, लेकिन वो असल कोरमे में नहीं होती। तो वही कोरमा बनाएंगे जिसको असल में कोरमा बोला जाता है। घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जो पंजाबियों वाला सालन है ना, उससे बहुत आसान रेसिपी है, ये मैं कह सकता हूँ। पकने में टाइम भी कम लगता है, अज्जा भी कम चाहिए, बस मखसूस अज्जा चाहिए, उसके अलावा आपने कुछ नहीं डालना। पक तो जाएगा अगर आप और चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल देंगे, लेकिन वो फिर कोरमा नहीं रहेगा। तली हुई प्याज चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए, अपनी तलेंगे, बाज़ार वाली नहीं इस्तेमाल करनी। छोटी सी टेक्निक है इसमें, अक्सर प्याज आपकी जल जाती होगी, काली हो जाती होगी, तो उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। मैंने आधा किलो के करीब प्याज ली है, इसके छिलके उतार दिए हैं और अच्छी तरह से इसकी सफाई कर ली है। अच्छा, जो फ्राई प्याज बनती है ना, उसके लिए आपने प्याज को इस डायरेक्शन में काटना है, ऐसे नहीं काटना जैसे हम अक्सर औक़ात काटते हैं ना, वैसे नहीं काटना। इसको इस तरफ से काटेंगे, ये देखें ऐसे। अब इस चीज़ से आपकी फ्राई प्याज बनेगी। आप इसको बहुत मोटा रखेंगे तो पकने में बहुत टाइम लगेगा। ये देखें जी, इस तरह प्याज सारी काट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम हमने करना है। जितनी देर तक ये प्याज कट रही है उतनी देर तक हम घी को गर्म कर लेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे 350 ग्राम घी है। ऑयल भी कर सकते हैं आप, लेकिन 350 ग्राम थोड़ा सा ज़्यादा है। नॉर्मल जितना 1 किलो हांडी के अंदर इस्तेमाल होता है उससे ज़्यादा है ये। 1 किलो चिकन है, 1 किलो का कोरमा बनेगा, लेकिन घी की क्वांटिटी 350 ग्राम रहेगी। एक मैंने यहाँ पे पैन लिया है, लेकिन पैन मैंने लिया है ज़रा भारी वाला। पैंदा भारी हो, मोटा हो बर्तन का, तो उसमें ये होता है कि आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा ऐसे नहीं होता। दरमियानी आंच पे वो पकता है, बराबर हीट पे, तो प्याज अच्छी फ्राई होगी आपकी। तो इसमें हम ये घी शामिल कर लेंगे। ये घी जो हमने डाला है, इसको एक दफ़ा आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना। ये देखें, इस तरह प्याज फ्राई होनी चाहिए डालते हुए, बिल्कुल ठंडा नहीं, उसमें नहीं डालना आपने। अब ये जो प्याज हमने काट के रखी है, इसको हम इस घी में शामिल करेंगे। ये प्याज हमने शामिल किया। 2-3 मिनट आपने इसी तरह तेज़ आग पे इसको पकने देना है, इस प्याज को। सही बरिस्ता या भुनी हुई प्याज जो बनती है ना, वो हल्की आंच पे बनती है। आहिस्ता आहिस्ता पके, उसका मॉइस्चर, उसका पानी ख़त्म होता जाए, हल्का कलर आता जाए उस पर, और बड़ा अच्छा प्यारा सुनहरा कलर आना चाहिए, काला नहीं। तो इसलिए हम इसको 2-3 मिनट के लिए पहले पकाते हैं, ताकि प्याज का टेम्परेचर एक दफ़ा ऊपर आ जाए। फिर आग हम हल्की कर देंगे, हल्की आंच पे इसको पकाएंगे क्रिस्पी होने तक। 2-3 मिनट इस प्याज को पकते हुए गुजर चुके हैं। इस तरह ये ढीली ढाली हो गई है, टेम्परेचर इसका अच्छी तरह से राइज़ हो चुका है। आग अब हम कर देंगे दरमियानी से लो की तरफ, और यहाँ पे इसी टेम्परेचर पे इस प्याज को आपने पकने देना है। 10-15 मिनट लगेंगे इसको, 10-12 मिनट, और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। मज़ेदार बात यह है कि कोरमे के अंदर कच्ची कोई भी चीज़ नहीं जाती, ना मिर्च जाती है, ना टमाटर जाते हैं, ना कच्चे प्याज जाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जाता है गोश्त की स्मेल को थोड़ा कम करने के लिए, जायके को बढ़ाने के लिए, लेकिन सब्ज़ी कोई भी कच्ची नहीं जाएगी इसमें। अगर आप टमाटर डाल रहे हैं, सब्ज़ मिर्चें डाल रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं, तो फिर कोरमा नहीं है। हमें सूखे हुए मसाले चाहिए। पहले नंबर पे ये मसाले जो इसी तरह जाएंगे, इसमें कुछ धनिया, लाल मिर्च वगैरह, ये मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं जिनका पाउडर बनेगा। ये है जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा, ये देखें इतना टुकड़ा। जावित्री के 2-3 टुकड़े हैं। ज़ीरा है आधा टेबल स्पून। साथ में हमें चाहिए ये चीज़, ये हैं इस इलायची के बीज। आपके पास घर में काली इलायचियाँ मौजूद हों तो आप क्या करेंगे, इस तरह इनको खोलें और इनके आपने बीज अलग करने हैं। ये आपको बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर ना मिलें तो इस तरह आप इलायची के अंदर से ये बीज निकाल सकते हैं। ये देखें, ये बीज आपको चाहिए। अब ये कुछ बीज मैंने निकाल लिए हैं 3-4 इलायचियों के। अब इन चारों चीज़ों को हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। प्याज को भी आप देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं और इस पर भी एक बड़ा अच्छा सुनहरी कलर आना शुरू हो गया है। देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है बल्कि। तो इसको अब हम और मज़ीद हल्की आग करके इसको यहाँ पे इस तरह पकाएंगे, ताकि ये जो थोड़े बड़े टुकड़े हैं प्याज के, उन पर भी अच्छा कलर आ जाए। अब देखें प्याज बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखें, अब इसको आप जब निकालें तो ऑयल इसका अच्छी तरह एक तो कढ़ाई में ड्रेन कर लें, जिसमें आप बना रहे हैं, इनको फ्राई कर रहे हैं, वहीं पे अच्छी तरह ड्रेन करें, और साथ साथ इनको इस तरह पेपर टॉवल्स के ऊपर इस तरह रखें, ताकि इनका ऑयल और ज़्यादा निकले और ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, फिर ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। अब ये फ्राई प्याज या बरिस्ता हमारा तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, इस तरह ये क्रिस्पी होना चाहिए। देखिएगा इस तरह ये प्याज होनी चाहिए। हम इसको पेस्ट बनाएंगे, फिर आगे शामिल करेंगे इस कोरमे में, तो इसका अच्छा जायका आएगा। तो जी तैयारी हमारी हो चुकी है, और तैयारी का ही सारा काम है। सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। अब पकाना शुरू करते हैं। मैं ये हांडी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हांडी इस्तेमाल करने की वजह ये नहीं है कि हमने इसको मिट्टी की हांडी में बनाना है। वजह यह है कि इसका जिस बर्तन में आप इसको बना रहे हैं उसका ये पैंदा गोल होना चाहिए नीचे से,
देग जैसे होती है। अगर छोटी देग हो घर में, छोटा बर्तन, हांडी हो कोई ऐसी जिसके अंदर आप इसको, गोल पैंदा हो जिसका, तो उसके अंदर आप इसको पका सकते हैं। मेरे पास ये मिट्टी की हांडी है, तो थोड़ा सा इसमें जायके का भी फ़र्क आता है, चीज़ें अच्छी इवनली कुक होती हैं क्योंकि ये काफ़ी मोटी होती है ना। नीचे आग जितनी मर्ज़ी आप तेज़ कर लें, इसने अपने हिसाब से हांडी को आगे हीट ट्रांसफ़र करनी होती है। अब ये जो घी था ना 350 ग्राम जिसके अंदर हमने इस प्याज को फ्राई किया है, इसी घी को आपने आगे हांडी में इस्तेमाल करना है, ज़ाया नहीं करना है इसको। तो ये जो कप होता है ना 1 कप स्टैंडर्ड कप 240 ml का, ये आप 1.5 कप डाल लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। वैसे हम 1 कप यूज़ करते हैं 1 किलो की चीज़ बना रहे हो। कोरमे की पकाई के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा घी चाहिए, तो हम इसमें ये घी डालेंगे। सबसे पहले नीचे आग नहीं जलाई अभी मैंने, ये देखें जी 1.5 कप घी डाल लें। अब हमने इसमें शामिल करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, लेकिन इस पेस्ट को आप देखें कि बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट है। हमें कोई इसमें मोटे ज़र्रे लहसुन कुटा हुआ या अदरक कुटा हुआ वो नहीं चाहिए। जो हमने ग्रेवी बनानी है उसकी डिमांड ये है कि बिल्कुल इसमें फ़ाइन चीज़ें सारी शामिल की जाएं। तो 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट हम डालेंगे, ये देखें। अब इसमें आपने दही शामिल करना है। दही की जो क्वांटिटी है वो 450 से 500 ग्राम होनी चाहिए, 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक, यानी कि आधा किलो मैक्सिमम है। अच्छी तरह दही को फेंट लें और गाढ़ा दही होना चाहिए आपका। तो ये दही हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक है। नमक की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 किलो की रेसिपी में 1 टीस्पून होती है। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून धनिए का बिल्कुल फाइन पाउडर है, बारीक पिसा हुआ। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च है पिसी हुई। ये आधा टीस्पून काली मिर्च के दाने हैं, 10 दाने इलायची के हैं और 10 दाने लौंग के हैं। ये 6 चीज़ें इस टाइम पे इसी कंडीशन में जाएंगी। ये मसाले खड़े टोटल इस कोरमे के अंदर जाएंगे, इसके अलावा खड़ा कोई मसाला नहीं जाएगा। अब ये जो चीज़ें हमने इसमें डाली है ना, इनको आपने इस तरह मिक्स करना है चम्मच से। इसको मिक्स करके इसके नीचे जला लेनी है आपने आग। अब इस हांडी में जैसे ही उबाल आएगा ना, ये जो दही हमने इसमें डाला है, ये दही पतला होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर पानी छोड़ना शुरू कर देगा दही अपना। अब इस देखें, इस हांडी में अच्छा जोश आ रहा है। मैंने आग तेज़ रखी हुई है इस पॉइंट पे क्योंकि हमने दही के पानी को खुश्क करना है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। इसको 10 मिनट तकरीबन लगेंगे। तो हम इसको पकाते स्टार्टिंग में इसलिए हैं कि जो दही है वो पके और उसका एक दाना बन जाए, फिर दानेदार कोरमा बनेगा उससे आगे। अच्छा, इसकी एक टिप मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये दही पक चुका है। इसके अंदर अगर आप देखें तो उबाल आ रहा है और उबाल के अंदर दही ऊपर निकल के आ रहा है इस तरह। जब वो चीज़ ख़त्म हो जाए कि इसमें ये जो दही के बबल्स बन रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, सिर्फ आपको ऊपर ऑयल या घी नज़र आए, तो फिर आप समझें कि आपका कोरमा, इसका जो दही है, इसकी बेस है, वो तैयार हो चुकी है, दही पक चुका है। 12-14 मिनट के बाद हमारा दही इस तरह तैयार हो गया है। इसमें अब जो पानी वगैरह है वो सारा खुश्क हो चुका है, ये देखें। तो ये दही बिल्कुल तैयार हो गया। ये 1 किलो चिकन है। ये चिकन हम अभी इस हांडी में डाल देंगे। इसको डाल के थोड़ा इसको हिला दें। ये आपको नज़र आ रहे हैं इधर दाने चिकन के ऊपर अच्छी तरह दही के, ये देखें जी। पहले तो इसको आपने तेज़ आग पे, ये देखें आग तेज़ कर ली है। इस आग पे हम 2-3-4 मिनट चिकन को भूनेंगे अच्छी तरह। अब ये चिकन यहाँ पे डाल के हमने इसको 4-5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम ये करेंगे कि आग कर लेंगे स्लो, दरमियानी से भी स्लो थोड़ी आग कर लें और इसको ऊपर से ढक दें। अब ये जो चिकन इसके अंदर है वो अपना पानी छोड़ेगा, ये ग्रेवी दोबारा से पतली होगी, पानी आ जाएगा इसमें और चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब देखिए इस हांडी में से अच्छी स्टीम निकल रही है, यही चीज़ हमें चाहिए। आग मैंने स्लो ही रखी हुई है। हुआ इसमें यह है कि हमने इसको ऊपर से ढक दिया, स्टीम इसकी अंदर ही रह रही है। जैसे जैसे चिकन गर्म हो रहा है वो पक भी रहा है और अपना पानी भी छोड़ रहा है, तो उससे हमारी ग्रेवी बनेगी सही वाली। बस इसको ओकेजनली आप इस तरह थोड़ा सा हिला दें। अब ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखी है, इसमें से 1 कप या 40 ग्राम प्याज आपने अलग कर लेनी है। ये देखिए तकरीबन तीसरा हिस्सा, और इसको आपने इस तरह, ये देखें इस तरह हाथ से मैश करना है। आप इसको ब्लेंडर के जार में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि इसके अंदर घी है, इसकी पेस्ट बन जाएगी। तो पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन आप इसको हाथ से भी इस तरह मैश कर सकते हैं या कूंडी डंडे में भी कर सकते हैं। अब ढक के हमने इसको पका लिया, चिकन ने सारा पानी छोड़ दिया। अब हमने इसको खुला रख के पकाना है और साथ साथ इसमें ये जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ है ये डालेंगे। इसमें से आपने इस तरह चुटकी भर के 1 से 2 चुटकियाँ डालना, आधा टीस्पून के बराबर। तो ये मसाला डाल के हमने इसको यहाँ पे कुक करना है इस तरह खुला रख के। तो इसको बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं आपने पकाना, वरना इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और कोरमे की प्रॉपर ग्रेवी नहीं बनेगी। कंडीशन में आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह है कि इसके अंदर ये पतली एक ग्रेवी सी है
और हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। ये चीज़ होनी चाहिए इसमें, ये देखें। अब हमने ये करना है कि इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा, ये देखें तकरीबन कोई 2-1 टेबल स्पून ये डाल लेना। ये प्याज जो हमने मैश करके रखी हुई है ये हम शामिल करेंगे। अब ये प्याज हमने इसमें डाली है तो इसको 1 से 2 मिनट यहाँ पे हम सिर्फ पकाएंगे। सिर्फ इस तरह हल्का हल्का आप इसको हिलाएं, क्योंकि बोटियाँ जो है ना वो इस पॉइंट पे बहुत नरम हुई हुई हैं। इस प्याज को हमने सिर्फ घुलने तक पकाना है। जो ग्रेवी है हमारी वो सारी इकट्ठी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी प्याज के डालते ही। तो 1 से 2 मिनट इसकी यहाँ पे कुकिंग करें। प्याज हमने डाला है, देखें घी पूरा अलग हो गया, ग्रेवी सारी नीचे चली गई है। या इसकी एक और टिप ये है कि आप इसकी आग हल्की कर लें और इस खांडी को इस तरह हिलाएं। अब ये जो गोल पैंदा है ना उसका आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। यही वो टिप है जिससे इसके अंदर एक अच्छा दाना बन जाता है और अच्छी तरह से कोरमा आपका तैयार होता है। देख के अंदर इसको इस तरह हिलाते हैं 2-4 मिनट तो बड़ा अच्छा कोरमा तैयार हो जाता है, दाना बन जाता है बड़ा कमाल का। चम्मच मारते हैं ना हम, छोटा बर्तन होता है घर में तो वो दाना सारा टूट जाता है, ग्रेवी प्रॉपर बन नहीं पाती। अब आग मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, बस 2-1 मिनट के लिए मैं इसको हिलाऊंगा। हमारा कोरमा रेडी है, बिल्कुल कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं ऑयल इसका सारा ऊपर आ चुका है। आखिरी चीज़ इस पर करनी है हमने, कटा हुआ अदरक है ये इसके ऊपर आपने डालना है। इसमें धनिया, सब्ज़ मिर्च, इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी। ऊपर से इसको आपने ढक देना है ताकि अदरक की जो खुशबू है वो कोरमे के अंदर एक दफ़ा आ जाए, ताज़ा अदरक की खुशबू। इसको हम ढक देंगे 4-5 मिनट, इसी तरह ये गर्म हांडी के अंदर पड़ा रहेगा। फिर इसकी सर्विंग करते हैं। ये देखें आप, ग्रेवी इसकी देखें और चिकन को देखें, माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त और खुशबूदार कोरमा तैयार हुआ है। और ये ग्रेवी देखें, तो जी ये ज़बरदस्त दानेदार चिकन कोरमा बड़ी आला ग्रेवी के साथ। और इसको आप टेस्ट ही करेंगे ना, चिकन तो बहुत ज़्यादा नरम आपको मिलेगा क्योंकि हमने इसको प्रॉपर दम में पकाया, लेकिन ये जो इसकी ग्रेवी है ना, ये वाली ये ग्रेवी जो है वो बहुत आला है। टेस्ट कर लेते हैं। अभी मेरे पास रोटी या नान वगैरह नहीं है, वरना तंदूरी रोटी हो गरम गरम या अच्छा कुलचा हो तो इसका मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। यार बहुत सादा रेसिपी है अगर सही अंदाज में बनाया जाए तो, लेकिन बहुत कमाल जायका, इतना खुशबूदार इसका जायका आता है, इतनी फ़ाइन ग्रेवी इसकी आती है। तो किसी वजह से ही ये कोरमा इतना ज़्यादा मशहूर है, शादियों पे बनाया जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। और यकीन करें एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे ना तो आपके घर में चिकन का कोरमा किसी और स्टाइल में नहीं बनेगा, किसी पंजाबी स्टाइल में नहीं बनेगा। ये वाला सारे कहेंगे कि यार हमें ये वाला खाना है। बस इसमें ये होता है, इसकी कुकिंग के लिए घी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, वो आप निकाल लें, जब अगली दफ़ा दोबारा बनाएं तो उसमें वो घी इस्तेमाल कर लें। और बहुत आला यार। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।